बहुत पहले 1956 में चले गए। वो लोग एक इदारा बनाए, उसका नाम था अंजुमन रिफाए आम। याद रख लो, अंजुमन रिफाए आम। पिछले 5-6 साल से मैं जब देखे जा रहा हूँ, या 10 साल से मैं देखे जा रहा हूँ, उनके लिए वो अंजुमन रिफाए आम है, आम। समझ लो, पहले अंजुमन रिफाए आम था ताकि हमारे बच्चे परपोते नवासे उन्होंने कुछ पढ़ लिख को आगे बढ़े थे, वो अंजुमन रिफाए आम बनाए। जब सबमर्ज हुआ, लैंड आया, पैसा आया, तो वो टाइम में उनके लिए वो अंजुमन रिफाए आम नहीं, सिर्फ अंजुमन रिफाए आम। समझ लो, तो उनका वो कॉन्सेप्ट से पिछले 10-12 साल से क्या चल रहा है ये तुम्हारा समझने को नहीं मालूम है। अब दूसरी बात के ऊपर आपको मैं एक इंग्लिश के अंदर एक कहावत है, ए साउंड माइंड इन अ साउंड बॉडी बोलते। ये जो यहाँ पे जो एक कम्युनिटी बैठी है, अकॉर्डिंग टू अरिस्टोटल, अ साउंड बॉडी वो सभी अंधे। तो यहाँ पे क्या है, ये जो उम्मत है ये दुनिया के अंदर सबसे आला खुराक खाने वाला उम्मत है। तो मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ, वो है बाबर की। बाबर को जानते हैं सब लोग? बाबर को जानते हैं? जब वो हिंदुस्तान में आए तो उनके साथ में सिर्फ 7 लोग थे। 7 लोगों के साथ में आके 800 साल हुकूमत का झंडा गड़ा के गए उन्होंने। ऐसी उम्मत के क्वालिटी पर्सनालिटी हमारे। तो यहाँ पे क्या है, मैं बागलकोट में आके 22 साल हुआ। मैं 22 साल से देख रहा हूँ मुसलमानों के लड़के स्पोर्ट्स के अंदर ना अंडर 16 में है, ना अंडर 18 में है, ना डिस्ट्रिक्ट लेवल चैंपियंस में है, ना स्टेट लेवल के रिप्रेजेंटेटिव है। तो इतनी अच्छी क्वालिटी खुराक खाने वाले मुसलमानों की टीम आज स्पोर्ट्स में 0। सर गौर करो, ये तुम्हारे लिए मेरे लिए नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो रहा, उन्होंने तो आम खाते बैठे, तुम लोग सोचने को गुट्टी देते बैठे हो, और तुम्हें क्या कर रहे, गुट्टी चाट को नहीं साहब उन्होंने अच्छे बोल देते तुम्हें बैठी। अब ये बदलना तुम्हें 1956 से लेकर आज तक क्या जी तुम्हारी एजुकेशन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ लो। मैं नौजवानों को, खास करके नौजवानों की एजुकेशन की कॉन्सेंट्रेशन पूछ लो। याद रखियो, हमें गैर के इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन कराने के वास्ते पाई लगा के बैठी, लेकिन अब तक हमारे इंस्टीट्यूट को गैर को को एडमिशन कराने की जरिए भी कोशिश हुई है। रेस इंस्टीट्यूट क्लोज करने को जा रही, लेकिन बाकी इंस्टीट्यूट के सामने पाई लगाने को दे रही। अब पिछले 5 साल के अंदर अंजुमन के बोले हमारे मैनेजमेंट वाले एक 3 मेन इंसिडेंट में तुम्हें बताना चाहता हूं जो बहुत से लोगों को मालूम नहीं है। पहला इंसिडेंट ये 2 साल के पीछे एसएसएलसी एग्जाम में मास्टर सस्पेंड हुए, उनके ऊपर केस रजिस्टर मालूम है डेट को? किसी भी मालूम है? मालूम है? कई को बोले तो उन्होंने मुसलमानों के बच्चे के पेपर उन्होंने अपने हाथ से लेकर उनके ऊपर केस रजिस्टर हुआ। वो टाइम में उनके ऊपर एफआईआर भी हुआ, पेपर के अंदर हाईलाइट भी हुआ। सर एक मिनट, वो पर्ची बांटने वाले भैया 1 मिनट जरा रुको, दे दो 1 मिनट। तो वो टाइम में एक बात की, मैं क्या सोचा, एक अंजुमन के अंदर एक लीगल एडवाइस कैंप कराया गया। तो पूरे जजी साहब को ला को अंजुमन कैंपस में बिठा को उनके तरफ से फंक्शन कराया गया। तो जो अंजुमन के ऊपर जो धब्बा बैठा, वो धब्बा थोड़े हद तक वो मिट जाता, बोलने का एक सोच मेरा था। तो मैं कुछ जिम्मेदारों को बोला, नहीं साहब एक ऐसा करे तो सर जजिस को ला को बिठाए तो अंजुमन की क्या कुछ इंप्रूवमेंट हो सकती है। बोल को उन्हें क्या सोचे, वकील साहब क्या आगे बढ़ तो क्या कल चल तो उन्होंने क्रेडिट लेते बोलने का, हम लोग वैसी मेरी सोच नहीं थी, लेकिन उनकी गलत नीयत आज अंजुमन को कौन से लेवल में ला कर रखी है, ये मैं तुम्हें बताना चाह रहा हूँ। ये पहला। और दूसरा क्या है बोले तो
मैनेजमेंट के लोग अभी तक भी स्टूडेंट्स की तो क्वालिटी चेक की बात दूर, टीचर्स की क्वालिटी चेक अभी तक नहीं हुआ तुम्हारे अंजुमन में। एक फिजिकल डायरेक्टर जो स्पोर्ट्स का मास्टर है, उसकी मैं हालत में तुमने बताया बोले तो तुम्हें बहुत अजीब लगता। सर बच्चों को खेलने आर्टिकल्स नहीं देते, बच्चों को स्पोर्ट्स में कैसे इंप्रूवमेंट करना मालूम नहीं है, कितने मीटर को लॉन्ग जंप का टेप दे तो माप कर को लाइन डालना वो तक मालूम नहीं है। आज वैसा बंदा हमारे अंजुमन के अंदर आको फिजिकल डायरेक्टर बन को बैठा है। अब वैसे के साथ में हमारे बच्चों को हमें इंप्रूव करना बोले तो कैसा होता? तो ये चेंजेस करना बोले तो हम ना एजुकेटेड और इंटेलेक्चुअल मैनेजमेंट की जरूरत है। सिर्फ एजुकेटेड भी नहीं, इंटेलेक्चुअल भी होना जरूरी है। और अब तक तुम्हारी कॉन्फिडेंस को कोई भी नहीं लिया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस में जब तक नहीं लेते तब तक मैनेजमेंट ठीक नहीं रहता। पहले तुम्हारी कॉन्फिडेंस होना जरूरी है। हम ना ये जो 7 जने हैं, अब इनकी इंडिपेंडेंट की बात बोलते हैं। देखो पूरा पैनल चुन को आया, उन्होंने करे सोच फाइनल। अब तुम्हें देख रहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट या तो गुजरात के अंदर क्या हो रहा, 100% मेजोरिटी उनकी है, उन्होंने जो कानून बनाते वो कानून हमारे ऊपर लागू हो रहा। वैसा अब उन्होंने 11 जने क्या आए नहीं, उन्होंने पूरा 11 जने चुन को आए नहीं, तुम्हारी इनकी भी बात नहीं सुनते हो, तुम्हारे वोटर लेते लेकिन तुमने किसी को नहीं सुनते हो। तो उसके अंदर ऐसा इंडिपेंडेंट इंसान जाना भी जरूरी है। जब तक इंडिपेंडेंट इंसान जाता नहीं तब तक उनको टाइट नहीं होता। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, तुम्हें दिमाग में रख लो। अब इनको तुम्हें चुन को लाने से एक हमें मेरे तरफ से मैं गारंटी लेता हूँ इनके 7 जने की तरफ से इन्होंने चुन को आया बोले तो वहाँ फर्स्ट स्पोर्ट्स एक अच्छा सा स्पोर्ट्स हॉस्टल, स्पोर्ट्स एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन, उसके साथ में जेंटलमैनशिप इंप्रूवमेंट क्या भी, और हर हिसाब किताब तुम्हें कब चाहे जब जाकर हिसाब देख लेंगे सरकार हमें वहाँ मैनेजमेंट बना लेंगे। ऐसा नहीं कि उन्होंने बुलाया जल्दी हमें जाकर देखने का नहीं, क्या साहब तुम्हें करा दिए इसे, हमें कब हिसाब पूछते कब में हिसाब देना, हमें क्या बोलते हैं उसे तुम्हें चलाना क्या जी। तो ऐसे ही इंसान की जरूरत है। तो मेरी एक रिक्वेस्ट 7 जने की तरफ से क्या है बोले तो तुम्हें पैनल के ऊपर नको जाओ, पैसे के ऊपर नको जाओ, पावर के ऊपर भी नको जाओ, तुम्हारा पावर कैसा यूज होगा उसके ऊपर जाओ। तुम्हारा पावर इस्तेमाल करने तैयार है, तुम्हारा पावर इस्तेमाल करने तैयार है, तुम्हारा हर नमूने के बाद मैनेजमेंट के सामने रखने के लिए तैयार है। तो अब तुम ना ये 7 जने की तरफ से गर्मा गर्म चाय सिराज बड़कों पर सीरियल नंबर 29, हमारे मुसलमानों को चाय बहुत पसंद, ये हमने जरूरी है। इसके साथ में हमारा दीन का एक उसूल भी है कि हमारे घर में हमारे औरत बेटियां सिलाई का काम सीखे, तो सिलाई की मशीन भी हमारे पास है, गर्मा गर्म चाय के साथ में सिलाई की मशीन भी है। और हम ना काम कर रहे हैं, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कारीगरी के अंदर मशहूर है मुसलमान, तो हमारे लिए बैठने का स्टूल भी होना, स्टूल भी है हमारे पास, इसे इस्तेमाल कर लो। तुम्हें मशीन रहा कपड़े स्टिच होते हैं, स्टूल रहा बैठने आता क्या जी, चाय के कप सासर में गर्मा गर्म चाय मिलती है। और खास हमारे मुसलमानों के लिए बिस्किट बहुत पसंद है, यहाँ बिस्किट भी है। और सबसे मजे की बात है हमारे शशि गणपति साहब के पास फुटबॉल है, तुम्हें लात मारो सीधा गोल होती है, वो गोल का वर्ल्ड कप तुम्हारे हाथ में आता, समझ रही नहीं बात को। तो मैं आप तमाम मुसलमान भाइयों से, और सीजन भी है वह अंगूर आ रही है, हाँ अंगूर आ रही है, तो ये अंगूर खाना तो जरूरी है हमारे लिए। और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट हमारे गाड़ियों के लिए हम ना पेट्रोल की जरूरत है, डीजल की जरूरत है, हमारे पास पेट्रोल पंप भी है। तो मैं कहता हूँ ये पूरे तुम्हारे सख्त जरूरत चीजें हैं, ये चीजों को तुम्हें गवा ले लो, अल्लाह को हाजिर और नाजिर कर को क्या जी, तुम्हें बर्दाश्त नहीं, तुम्हारे जितने भी अतराफ में लोग आएंगे
ये पेट्रोल के साथ में तुम्हारी गाड़ी चालू करो, चाय के साथ में बिस्किट खाओ, अंगूर खाओ, क्या है नहीं, तुम्हारे मस्त सिलाई की मशीन का अच्छा कपड़ा सीले को, क्या है नहीं, इनको सातों जने को चुनको लाओ और इंशाल्लाह उन्होंने जो बोल रहे, तुम्हें जो बोल रहे, मैं जो बोल रहा हूँ, पूरे कामों को, क्या है नहीं, अल्लाह की मर्जी के ऊपर अंजाम को लाएंगे। इतना बोल के मेरी बातों को खत्म करता हूँ और मैं तमाम हजरत जो जिम्मेदार हैं, जो मुझे यहाँ पे बात करने के लिए मौका दिए हैं, मैं उनके सभी लोगों को शुक्रगुजार करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।